मेरे को एक बहुत ही फैंटास्टिक सा किसी बेवकूफ ने नादानी में अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आप समझ रहे हो, बेवकूफ ने जो कि चिढ़ के एक क्वेश्चन पूछा कि भाई वाराणसी टाइप की एक पिक्चर आ रही है, उसके अंदर कुछ फीडबैक बहुत से लोगों ने दिया। फीडबैक भी मत दो, सिर्फ अंधभक्ति के अंदर आ जाओ कि राजा मौली साहब ने जो बना लिया बहुत अच्छा बना लिया। हम सबको भी बहुत प्राउड है, लेकिन जो क्वेश्चनिंग होती है कि भाई यार वीएफएक्स ठीक कर लेना, ये कर लेना, ये एक एक्चुअली में ना अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से बहुत ज्यादा है, तो अच्छी बात है ये। बल्कि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो वो भी बोलेंगे यार फिर तो मैं कुछ भी बना देता हूँ। ठीक है, और शायद इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब होती है तभी आदमी ज्यादा चीजें बताता है कि यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये दिल मांगे मोर। तो इस नादान बेवकूफ आदमी ने बोला कि यार तुम हमारी इंडस्ट्री के बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि जब एक मूर्तिकार से कोई मूर्ति खरीदने जाता है तो वो भी भगवान ही बेच रहा है, और फिल्म में भी भगवान बेच रहे हैं, तो इसका फर्क क्या है। तो मैंने बोला जैसे नादान बेवकूफ आदमी है ही है, और इसको फिलहाल के लिए मुझे ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि नादान है, बेवकूफ है, और बेवकूफों की कोई जगह नहीं है इस चैनल के ऊपर। भगवान कहता क्या, भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि ये रंग पहनो, भगवान ये भी कभी नहीं कहता कि इस तरीके का टीका लगाओ। भगवान हमेशा ये कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो फल है वो अपने आप ही आपको चेस करेगा। वही भगवान है, वही भक्ति है। अब कर्म की डेफिनेशन क्या होती है? कर्म होता है कि ऑफिस जा रहे हो तो ढंग से बिना चीटिंग के काम कर लो। अगर घर में हो तो बाल बच्चे के लिए ढंग से उसके परवरिश में और उसकी एजुकेशन में ध्यान दो। अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो पेरेंट्स के काम आओ, क्योंकि वो एज हो रहे हैं, ये कर्म है। और इसी कर्म से आपके जो पॉइंट सिस्टम है भगवान की नजर में वो अच्छे बने रहते हैं। ठीक है, उससे आपको आउटपुट भी ठीक मिलता है। कहीं किसी किताब में ये सब चीजें जो हैं कहीं नहीं लिखी कि ये भक्ति के अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो होगा। अब एक इंसान जो मूर्ति बेच रहा है, ठीक है, वो मूर्ति बेचने वाला जो इंसान है वो मूर्ति नहीं बेच रहा है इस टाइम के ऊपर, वो एक बिजनेस कर रहा है ताकि उसका घर परिवार चल पाए, ये कर्म है। ठीक है, उसके पास ये चॉइस है कि मैं जो है ये मूर्ति बनाऊं और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊं, और मैं इससे मूर्तियां अलग अलग फॉर्म एंड शेप में, चाहे वो जब गणेश विसर्जन होता है, गणेश जी की पूजा होती है, वो बना रहे हैं, कुछ अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तो इसके अंदर भगवान बेचना नहीं है, ये उसके लिए कर्म है, वो बिजनेस कर रहा है। और वो अच्छी चीज ही बेच रहा है ताकि जिसके भी घर में जाएगा वो उसको पूजा करेगा, प्रणाम करेगा, तो दोनों चीज हो जाती है। अब जब फिल्म मेकिंग आप कर रहे होते हो, फिल्म मेकिंग के आपके पास चॉइस है कि क्या मुझे इसके अंदर भगवान डालना है या कर्म डालना है। अगर आप लगातार भगवान डालते चले जाओगे तो वो एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है। जब पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है तो बोला जाता है क्या, कि क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ इतना सा फर्क है। दूसरी चीज जो घिनौनी चीज जो है, जो लोगों ने बोली कि क्या सेम तरीके के क्वेश्चन आप रामायण के लिए भी करोगे, आदि पुरुष के लिए भी करोगे, तो वही नादान मूर्ख लोगों का जो समझ है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही होती है। आदि पुरुष गलत नहीं थी, आदि पुरुष का जो कॉन्सेप्ट था वो सुपर डुपर ब्रिलियंट था। हम छोटे लोग, इंसानी लोगों के समझ के ही पार था। लेकिन जिसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आया वो आया कहानी के ऊपर नहीं, किरदारों के ऊपर नहीं, एग्जीक्यूशन, जिस तरीके से उसको एनविसाज करा गया। ठीक है, तो अगर आप इसको वाराणसी से कंपेयर करते हो, इवन आदि पुरुष को भी, तो रामायण को तो छोड़ दो, आप रामायण के पीछे इसलिए पड़ गए कि भाई तुम अगर तेलुगु किसी मूवी को फीडबैक दोगे तो रामायण को भी दो, देंगे, उनको भी फीडबैक देंगे अगर इसी तरीके का ट्रीटमेंट आया तो। लेकिन एक कहानी है फिक्टिशियस, ठीक है, फिक्शन है, इसको यूज करके, भगवान को यूज करके आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वर्सेस हमारे ग्रंथ, हमारी किताबें ये बोलती है कि ये हुआ था, तो ये तो सच्चाई है। ठीक है, तो स्टोरी को लेके कोई भी ऑब्जेक्शन, कुछ भी ओवररूल हो जाना चाहिए। हाँ, अगर एग्जीक्यूशन के अंदर वो भावना उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, तो फिर फॉर श्योर प्रॉब्लम है। जिस तरीके से कई बार साउथ के अंदर भावना उत्पन्न होती है लेकिन रॉन्ग रीजन से होती है, कि एक बंदा 4,000 लोगों को पेले जा रहा है और बस उसको पेलने के पीछे भगवान दिखा दिया गया, ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर भगवान आए, जैसे लालू मूवी के अंदर आया, जिसके अंदर गुजराती मूवी है, ओ माई गॉड के अंदर आया फर्स्ट पार्ट के अंदर, जहां पर भगवान आपका मार्गदर्शन करके चले जाते हैं, वो सच्चाई है, वो ट्रूथ है। अगर आप लोग बोलते ना अभी ये आएगा, भगवान आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कि आप सुपरस्टिशन की तरह उनको लेके जा रहे हो, आप कर्म से उनको दूर करते चले जा रहे हो। ये स्पिरिचुअल बात है, ये विजडम की बात है, जो मूर्ख लोग, नादान लोग को आ ही नहीं सकता। ठीक है, जहां तक रामायण की बात है, रामायण की कहानी के ऊपर हम बहुत छोटे लोग हैं कि हम उसके जो उसका जो भाव था जिसकी वजह से वो अवतार बन के धरती के ऊपर आए, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, हम हमारे समझ के ही बाहर है। जो लोग बोलते हैं कि हमें रामायण पूरी समझ में आ गई, नहीं आ सकती हमें समझ, क्योंकि वो इतना बड़ी कहानी है। लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूट करते टाइम हमें वो जो रामलीला में देखते हुए लोग मग्न हो जाते हैं, या फिर जो हमने
डीडी पे देखा, उसमें मगन हो जाते हैं। अगर उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर वो मजा नहीं आएगा या फिर वो भावना नहीं आएगी तो क्रिएटिविटी के ऊपर सवाल उठेगा। ये फर्क है। अब नादान बेवकूफ लोग जो हैं वो इसके ऊपर आके फिर से उल्टी करेंगे कि भाई मेरे राजा मौली को कुछ बोल दे। भाई तेरे राजा मौली को कुछ नहीं बोला, वो अच्छा आदमी है, मन से पिक्चर बना रहा है, करे, ठीक है, बहुत अच्छा करे, हम चाहते हैं इंटरनेशनली वो नाम कमाए। कोई किसी से नहीं चढ़ रहा, कोई उससे क्यों चढ़ेगा? उसने क्या मेरा घर चलाना है या मैंने उसका घर चलाना है? कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बुद्धू लोगों को दोबारा समझो, सिर्फ सिंपल सी बात है कि कोई चीज क्या समझ में नहीं आ रही है, क्या चीजें आपकी फिल्म के अंदर नहीं कनेक्ट कर रही है, आप उसके बारे में फीडबैक देते हो या फिर आपको बहुत उम्मीदें होती हैं उस आदमी से कि यार ये भी करना है यार, बड़ा मजा आएगा। तो ये सिर्फ इतनी सी बात है। तो मेरे ख्याल से मूवी शूवियंस को तो मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सारे ही बहुत प्यारे हैं। जय हिंद लिखते हैं, फ्लैग बनते हैं, लिखते हैं। और जब मैं स्टार्टिंग के अंदर आपको सलाम और सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद बोलता हूँ तो सब लोग उसी ऑर्डर में लिखते हैं, हर बारी लिखते हैं। बहुत से लोग तो बस रेगुलर वेट करते हैं कि वीडियो आए और पहले वो लिखें, फिर बाद में वीडियो देखते हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छा एक कम्युनिटी सा बन रहा है। जो बाकी लोग हैं उनको बार बार बुद्धू कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे कहते हैं कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, बट समझ आनी जरूरी है। भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसका डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करो। ये टीके टोके के अंदर रह जाओगे तो कभी प्राप्ति नहीं होगी भाई साहब। जय हिंद।